नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी भारतीय भक्ति आंदोलन के दो ऐसे महान भक्त कवि थे जिनकी रचनाएं आज भी लोगों के हृदय को भक्ति भाव से भर देती हैं। तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का भक्त कवि माना जाता है, वहीं सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना गया है। सूरदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, भजन और मधुर रचनाओं को समर्पित कर दिया। हिंदी साहित्य के सूर्य, श्री कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति, संत शिरोमणि सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे। फिर भी उन्होंने जो अनुभव किया वह ईश्वर भक्ति की परम अनुभूति का प्रमाण है। ऐसी मान्यता है कि जब भी सूरदास जी भजन गाते, भगवान श्री कृष्ण बालक रूप में आकर उनके सामने बैठ जाते थे। भगवान एक हाथ अपने मुख पर रखते और अत्यंत प्रेम से अपने प्रिय भक्त सूरदास जी की भक्ति में लीन होकर भजन सुनते थे। जब श्रद्धा सच्ची हो, भक्ति निष्कलंक हो, तो भगवान कलियुग में भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों को इस कलियुग में भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तुलसीदास जी को पहले भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए और फिर चित्रकूट में भगवान श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। वहीं सूरदास जी को जब भी कोई संकट आता या वे भजन गाते, श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट होकर उनके पास आते, उनका भजन सुनते और उनकी सहायता करते। कहा जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती, बस सच्चे मन से दृढ़ संकल्प और निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। प्रार्थना करते समय बस इतना कहें, हे प्रभु, इस जीवन रूपी पथ पर मेरा सदा साथ दीजिए। क्योंकि जब भगवान साथ होंगे तब जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। इस संसार में किसी से अपेक्षा करने की बजाय उस कृपालु प्रभु से जुड़िए जो स्वयं भवसागर से पार करवा सकते हैं। जय श्री राम। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।